झबरी हाथ में गया और कहा कि जा रहा हूं, रमुआ की औरत को मैं अपने साथ लेकर आऊंगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। न जाने क्या बात है, हम कुछ समय तक उसका इंतजार करते हैं। देखा हम लोग पीट के आए हैं, जमींदार साहब को कैसे बतलाए? तू संभाले, हम तो अपन बचाए तो हर कैसे होए। देखा तो हम हमका बचवाएंगे, साड़ी पहन के आए हैं, तो अब जमींदार साहब की कैसे हम लोग के आए हैं, बगैर बात समझे। अरे जमींदार साहब। हाँ कहो जबर। अरे बड़ी खुशी की बात है, आपने जिस काम को मुझे सौंपा था मैंने वो काम बखूबी पूरा कर दिया। ये तो मैं इसी तरह से जानता था। मैंने रमुआ की बीवी को उठा कर ले आया। बहुत अच्छा किया तुमने। ये रही रमुआ की बीवी, आप बातें कीजिए। इसे मेरे पास भेजो कैसे? नहीं मुझे सर आ रही है। अरे तुझे जमींदार साहब के पास जाना ही हो, डर लगता है ऐसे मर्दों से। जाने की बात नहीं, जाने की बात। देखिए मैं आप पे भरोसा करती हूँ, इसलिए जा रही हूँ राजा। आओ आओ मेरी जान, तुम्हारे लिए कब से हो हैरान। आओ। क्यों क्या छूने के लिए? छूने के लिए तो बुलाया हूँ तुझे। बाबू साहब आप छू रहे हैं तो ऐसा लग रहा है, देह में ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी को फाड़ डालूं। देखो ए छुआ जी अभी हमका क्यों? अब हम छुई छाई ना आए, ये तो मैं अच्छी तरह से जान रहा हूँ। हमका खराब नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। पहले ऐसा करो, हम पतिवर्ता है, मेरी बात तो सुनो। हम अपने पति के आगे घूंघट खोलो, हम छुआ जी। तेरा राह देखते देखते मेरी आंखें, अगर तुम आ ही गई हो तो सबसे पहले अपना चेहरा दिखाओ मुझे। चेहरा नहीं दिखाओ बाबू साहब, ऐसे काम चलाओ तो बताओ। ए पागल सुनो, दुकान जी देखा बाबू साहब तो गोदाम से काम रखा बस। मेरी बात तो सुनो, अगर अपने आप मुंह को नहीं दिखाती हो तो हम तेरे घूंघट को खुद उठाए। मेरे राजा भी मत उठाओ, अभी मत उठाओ, मत उठाओ। अरे थोड़ा हो जाने दो। अरे हमार कहा माना राजा जी हो। सारी फटरी कहेगा बेवकूफ समझता सारे, मुझे बेवकूफ बना रहा है। क्यों भैया साड़ी पहन क्यों रखा है? क्यों रोक्यूं ना? अरे आवाज भी निकलेगी। सारे को समझ में नहीं आता क्या बन रहा है। तेरी बात मेरी समझ में नहीं आई। पहले साड़ी को उतार पाएंगे, साड़ी का मतलब क्या? अरे साले कुछ बोलेगा दूंगा। इतना सार मार दिया, सांस फूल दिया है। किसने? नहीं पूछा जहाँ मरवाए ने। तुम जाओ, मैं एक इनकर मारे फिर मारे उसको मारा फिर तुझको मारा। और ये सर्वर नंबर लगा मारा नरनी का। अच्छा ठीक है। हमका लगा था साला चिला जीत खा गया ना। बहुत पागल है साला। अब ना दिखाई दे रहा। सर को झुका करके क्यों रखा है? मेरी बात तो सुन।
गया, क्या वो काम नहीं कर सका? और सर को झुकाए हुए क्यों खड़ा है? होता क्यों नहीं है? साहब जी मेरी बात सुनिए। बोलो। कुछ भी जाता पूरा नहीं साथ करवाया भैया ने मारा मुझको अरे जटिया बात सारी हकीकत में साहब आपके कहने के अनुसार मैं रमो की झोपड़ी पर गया तो हुआ क्या? संयोग बस रमो भी झोपड़ी पर नहीं थी। तो वो मार्केट गया था सामान लाने के लिए। उसकी बीवी घर में अकेली थी। उसकी बीवी को बुला और आपका संदेशा मैंने उसको बतलाया। उसे तो बहुत प्यार से समझाया कि उस सारे रमुआ फटीचर से तुझे क्या मिलेगा, हमारी पर चले वहां पर राजरानी बनकर रहो। लेकिन उसने मेरे प्रस्ताव को वहां पर ठुकरा दिया और मुझे बेइज्जत किया। सब जबरदस्ती मैंने उसको उठाने की कोशिश किया। उसी वक्त उसी साले रमुआ का दोस्त भोलुआ, उसका नाम भोलू, वो मौके पर पहुंचा और मेरी रिवॉल्वर को छीन दिया और उसने बड़ी बेरहमी से हम दोनों को मारा। यहाँ तक नहीं, जमींदार साहब उस हरामखोर ने तो आपको भी गद्दी गद्दी गालियां दिया मुझे। हाँ, और कहने लगा कि जाकर अपने जमींदार शमशेर सिंह से कह देना कि आज के बाद कोई दुल्हन शमशेर सिंह की सेज की शोभा नहीं करेगी। और यह भी कह देना कि आज के बाद अगर तुम लोग इस नगरपुर क्षेत्र में दिखाई पड़े तो तुम लोगों को तुम्हारी वो हाल करूंगा कि तुम लोगों की कोई शक्ल नहीं पहचान पाएगा। वो कल का छोकरा साला भलुआ वो साला मुझे धमकी दिया है और ये कहा है गांव की कोई भी दुल्हन उनके यहाँ नहीं जाएगी। चेतावनी दिया है मुझे, लेकिन समझता नहीं साला कि तलवार की धार कितनी भी तेज हो लेकिन म्यांग को नहीं काट सकती है। वो इसे कि उसको उसी में रहना है, इलाका मेरा है, मैं जयदार हूं और उसकी औकात कैसे हुई जो कि इस तरह से साला मुझे धमकी दिया है। मेरे भी सीने में आग चल रही है जमींदार साहब, चिंता मत करो। लेकिन हाँ एक बात मुझे याद आया। आपको मालूम हो कि उसी भलुआ का बाप बीमार था। उसकी माँ अपने पति की इलाज के लिए आपकी हवेली में कर्ज लेने के लिए आई थी। हाँ, ये तो हकीकत है। और आपने उसे कर्ज भी दिया था। अब इससे अच्छा मौका कोई मिलेगा नहीं। वैसे इसी वक्त जमींदार साहब आप चलिए मेरे साथ उसकी साले की झोपड़ी पर, उससे कर्ज वसूला जाएगा। और कर्ज करने से इनकार किया तो मां कसम इस रिवॉल्वर की 6 गोली उसके पेटे में उतार दूंगा मैं। इसके लिए चिंता मत करो, हम अभी चलेंगे, भलुआ की औकात को देखेंगे। अरे भलुआ सारा लगी को वाक कहते हैं और लगी को वाक कहते हैं और मुझी को रात कहते हैं। याद रख मुझको, बाबू शमशेर सिंह आजाद कहते हैं। अरे आजाद बंदा हूं, आजाद तुझे कर दूंगा। अगर साला तूने मुझे धमकी दिया है तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। ये रहा शमशेर सिंह का खातूंगा हमारे साथ भेजिएगा।
खाना बना के कब से इंतजार कर रही हूँ, लेकिन भोलू को कोई पता नहीं है। तो आगे जा जाता है। माँ हाँ, क्या हुआ मुझसे ना? अरे पागल, खाना कब से बना के मैं इंतजार कर रही हूँ, तुम कहाँ चले जाते हो? अरे चला चाहता नहीं हूँ, गया था मासी को बस। कहाँ गए थे? वो रामू है अपना दोस्त, उसी के घर चला गया था। उसकी शादी हो गई। हाँ हाँ, नई नई बहू घर में आई है, तो वहां जब मैं पहुंचा तो क्या देखता हूँ, क्या? जमींदार शमशेर सिंह हाँ, है, हाँ। उसका एक चमचा जबर सिंह, उसको जबरदस्ती उठाकर अपने कंधे पर बैठा के उसको हवेली ले जा रहा था कमीना। क्या बात है? बहुत मारा साली को, बहुत मारा। एक और था, वो एक हाथ उसका साले का टूटा है, लूला है, उसको भी बहुत मार मार के साले पीट पीट के भगा दिया। और इतना बता दिया, वो कह रहा था कि शमशेर सिंह एक रात उसको अपने घर में रखेगा, अपनी सेज की शोभा में। अरे माँ बहुत बातें कर रहा था मुझसे, छोड़ नहीं साले को, बहुत मारा मैंने। हाँ बेटा बोलो, हाँ तुमने अच्छा नहीं किया, क्यों? उसे मार के जमींदार से सुने लेके तुमने अच्छा नहीं किया। तुम जानते हो कि कितना खतरनाक आदमी है। माँ लेकिन मैंने गलत क्या किया है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, वो मेरा दोस्त है कि नहीं? है तो सही। हाँ, मैं गरीब हूँ, वो गरीब है। उसकी इज्जत, उसकी बहू कल ही घर में आई है, उसको उठाए कर ले जाया जा रहा है और मैं देखता रहूंगा? नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। खैर ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अरे मेरी माँ, भैया के ऊपर नाराज क्यों होती हो? देखो माँ, भैया जो किए हैं वो सब अच्छा किए हैं, इसलिए भैया के ऊपर आप नाराज मत होइए माँ। देखो माँ, अच्छा एक मिनट बहुत जोर लगी है। माँ तुम पहले बैठ जाओ, मैं तुम्हारा पाँव दबा देता हूँ, या नाराजगी पहले दूर करता हूँ। अरे भैया हाँ। वो सब ठीक है, मेरे भूख लगी हुई है, खाना खाएगी? माँ तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। अच्छा चल तू भी बैठ। जमींदार साहब, यही है उस साले भरने की झोपड़ी। शायद अपनी झोपड़ी के अंदर ही आप उसी रहमानवा के द्वारा बुलवाइए, बाहर निकले सही गए। ऐसा करो, चाक करके मालूम करो कोई है या नहीं। अगर है तो कह देना कि जमींदार साहब बुला रहे। देखा बाबू साहब, हमका बुलाऊं दिक्कत ना है बा, लेकिन हम मरवाए न पाओ बस। अरे हम है तेरे पास में मार का कौन हो के रहना मेरे पास मारे सकते, लेकिन तो मैं आया हूँ तेरे साथ में, क्यों परेशान है? जब उनका पे हटे तो वो अच्छी नहीं हो, जाओ पता करो। बोल, हम कहीं तो हम कहीं का रोड आज झेला गया। अबे तू जाता है कि नहीं? बुलाओ नहीं, बुला। बुलाओ कहीं भैया। भैया क्या भरे में आ? अरे भैया कहीं बहरे और रिश्तेदार हैं। धान नहीं कटा दुनिया का फकीर सारे मन का आउ चालू हो गया। अरे यार हम भी धान घरे आए नहीं शुरू हो गया भैया, फलाने यहाँ खाना घरे में हो जाए ना हो। हम बात घरवन से बोलवा बहरो हो गया। बहरे का करे ऐसा तो हर सकल देखा जब कुछ नहीं ना तो देख का तो का। हम कहा थे कुछ लेन आए हैं, तू है कि ही बताओ। अब हुआ ही अगुआ हाँ। मतलब? अरे यार आए ही हम धोखा लड़की दिखाऊ। अच्छा लड़का देख आया, लेकिन यार भाई हम शादी के मूड बनाए ना। काहे यार का बतिया घर द्वार बन गए नहीं खोलावे, तोरे घर में आएगा नहीं यार ढंग के घर ही नहीं। इतना बड़ा खरीद रिश्ता लेके आए ही, अगर तू बिया कह लेबे ना हाँ तो हम सब खुदे मासा क्या करबे? तो हम सब अपने घरे खुदे मासा। मतलब तुम नवासा लिखने की बात कर रहे हो क्या? हाँ हाँ हाँ। तो कहे सारे सही बतिए नहीं बोला था। अच्छा हाँ, नवासा
हाँ अच्छा कोई मौसम कहती है। देखो, नहीं मैं शादी करूंगा ना अपनी माँ को छोड़कर कहीं ना वासा रहूंगा। अरे यार पहले लड़की बहुत अच्छी बात। अच्छा रुको और मुंह देखी। राम राम। यार तो कब मैं कहूँ देखी नहीं भाई साहब। बस अबे काले मारा तू भी भूल गया। ठीक ठाक तो हो। ये क्या करता है? ये बचा के मारत है वही कहा थे। फिर मार खाने का मूड है क्या? क्यों आया है बड़ौदा? बात ऐसा ना बाबू साहब आए हैं तुम्हारे घरे। बाबू साहब आए हैं? हाँ कहाँ है बाबू साहब? तोरे मोहरवा डोरवा खड़ा है। अरे तो उनका बुला। बुलाओ। अब अच्छा रहने में खुद ही चला जाता हूँ। कहाँ है बाबू? आओ आओ। अरे बाबू साहब, बाबू साहब क्या है? अगर आपको कोई काम था ना काम बहुत विशेष तो बुलाओ। विशेष काम ना रानी तोरे नाटक देखा यार। ए साले कुत्ता, क्या काम है? ये तो बात है ना चलो देखो देखो। क्या देखूंगे? बतिया अपना यार। अच्छा साले, काम नहीं ना क्या उसकी औकात को देखना है। और क्या कहा? हम सोचे कि अब भोरवा देखा ही जाते हैं। उसको देखना है। सोचे वही दिया करना। हम साले लड़का खोजने आए हैं। उसी लड़के को अच्छा ए साले फिर वही बात किया तुमने। मैं तुम्हारे पास से भी आया हूँ, मालूम नहीं होगा? नहीं साहब, क्या बात है? तो सुनो मेरी बात। अरे पुष्पा चोली मेरा जिहार, अरे पुष्पा सुन मेरा जिहार, अरे रुपया 20,000। ना कर तू मुझसे अभी तकरार, ना कर तू मुझसे अभी तकरार, अगर कई रुपया 20,000। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे कुत्ता सारे और मारे। की बात का मुझे कतलाई थी और बचाई क्यों नहीं बात किया है, हम जानना चाहते हैं। कम मारा करे माइक ज्यादा मारा। करे माइक मारे भाई साहब, क्या माई वाले में माइक वाले मारा ज्यादा करे। तुम साले आते ही मार जितनी पे करे माइक हिसाब ज्यादा मारा। भाई साहब आखिर क्यों मार रहे हैं मेरी माँ को? क्या गलती किया मेरी माँ ने? क्यों? तू नहीं जानेगा, तेरी माँ जानती है। इसे पूछ बाबू साहब क्या है? हमारे पास पाए पाए की लाचार है तो इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे इसी वक्त चाहिए तो चाहिए। पाए पाए की लाचार कहाँ से लाऊं 20,000। तुम्हारा
20,000 साले को किसी ने मुझे मेरे ऊपर हाथ छोड़ा था। 1,000 साल पुष्पा रहने दो। मैं आपके यहाँ से केवल 4,000 रुपए लाई थी और से 20,000 मांग रहे हैं साहब। हाँ ये क्या का न्याय है माया न्याय जानना चाहती है। मूलधन तो 4,000 था, लेकिन काफी समय भी गया। उसका ब्याज कौन देगा? कौन देगा? कुल मिलाकर के 20,000 दिया हुआ है और आज इसी वक्त लेकर जाऊंगा। डॉक्टर साहब इस समय और पूरी कौड़ी नहीं है। ठीक है रोते मैं देने से मना नहीं कर रही हूँ। आपका भाई आई चुकाऊंगी। अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया है। ठीक है किसी तरीके कमा के आकर भाई चुका दोगे बाबा। ये सोच तो मुझे माफ कर दीजिए। तेरी रोती हुई आंख को देख करके मुझे दिल पर तरस आता है। ठीक है अगर पैसा नहीं है मेरा पैसे देने थे तो अगर कोई सवाल हो तेरे घर में कोई जेवर वगैरह हो तो मेरे पास गिरवी रखती है जमींदार साहब। और जब मेरा पैसा देगी तो उसे भाई दे दूंगा। सुनिए क्या ये कर्ज नहीं दे पा रही ना, लेकिन जमींदार साहब इसकी झोपड़ी में मैंने एक अनमोल हीरा देखा है। जैसे इसकी एक बेटी है जिसका नाम आशा है। मैंने सुनो। हाँ और वो इस वक्त जवान हो चुकी है। अच्छा अरे उस कर्ज के बदले में उठा लीजिए उसकी बिटिया को। बस 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 समझ गया तेरी शराब। हाँ। तुम इधर आओ। साहब आशा खावे ना करते। ए साले आशा तो खावे ना करते। अबे लड़की का नाम है कुत्ता कहीं का। लड़की तो जगह घर का खाओ चल भाई मत पीछे जाओ, बात करने दे से। मैं जो मेरी बात को सुना तुमने। अगर पैसा नहीं है तो पहली बात कोई जेवर हो रख तो मेरे पास। जब पैसा दे देगी मैं तेरी जेवर वापस रख दूंगा। हमारे पास ऐसा कोई सामान नहीं है, कोई भी कीमती सामान नहीं है कि मैं आपको आपके पास गिरवी रख के या और किसी के पास गिरवी रख के आपको पैसे दे दूं। ऐसा कोई सामान नहीं है बाबू। कुछ भी नहीं। देखो पुष्पा, एक शराब मैं तुमको देना चाहता हूँ। बताइए। और जो भी कहूँगा तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए कहूँगा। अगर कोई सामान नहीं है तेरे पास तो मेरी बात को सुन। बोलो बाबू। नहीं खुद भी है तेरे अगर तुम मुकाम को खिलाया है, अगर वाकई में दुखी औलाद है तो कहते सच्चे सपने और दे मेरी हाथ को
माँ कसम सारे सबका गला दबा के यहीं पर जान से मारे। हाँ थोड़ा नीची आवाज। आप अपने मजदूर को खोल दे, जिम्मेदार हो तो खोल दे, तुम्हारा जाएगा। चले सब खोल देना मरवा। ए साले देख, पानी में रहकर मगर से पैर करना अच्छा नहीं होता है। क्या समझा? एक मजदूरी करने वाला एक जमींदार के ऊपर तुमने हाथ। जमींदार एक मजदूर करने वाले की कोई वजूद नहीं तो उसकी बहन को उसको उठाने की बात करते हो। अच्छा हाँ समझाने से कोई नहीं समझा पाया क्या जमींदार मुझे। हराम चादे, मैंने तुझसे कहा था क्या? दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी ना। है। क्यों रे बुढ़िया, गुंडा पाल रखी अपने घर में, इस साले को पाल रखी है, गुंडा बनाई है। अगर तुझे गोली मारना था साले मेरे सीने को मार। अगर मेरी माँ के बारे में शब्द नहीं बोला तो याद रख, हाथ बांध के सारा बहादुर बनता है। अरे खोल दे हाथ और फेंक दे रिवॉल्वर, आज तो जो हाथ हो जाए आज पता चलेगा सारा तेरा दिमाग खराब हो गया है जो इस तरह से बातें कर रहा है। सारे का बात या पता ना है भाई का। हम तो 3 रिवॉल्वर लेके आए, खिलाए लेके आए रिवॉल्वर। सारे की ना पता हुआ कि तुम गोली ना है। बुढ़िया आज तक कोई माई खराब पैदा नहीं हुआ क्योंकि जमींदार सबसे सबसे ऊंची आवाज में बात किया हो। बुढ़िया और लोग रास्ते से गुजरते हैं तो मुझे देखते हैं कि बाबू शमशेर सिंह जा रही है। जमींदार साहब सर को नीचे करके जाते हैं, कभी सर उठाकर मुझसे बात नहीं किए। जमींदार साहब साले की औकात। रहमान इसके दांत को तोड़ दूंगा भी। ऐसा करो जाओ अंदर, जब तुम भी जाओ और उसे उठा करके हवेली पर ले चलो। अरे जमींदार साहब कैसी बातें आप कर रहे हैं? बुढ़िया अभी अभी मैंने देखा कि तेरी लौंडिया यही थी, आ गई ले, आज बैठे रखी उसे। बता सरकार, इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए। अरे जैसे हमारी बेटी वैसे वो आपकी भी बेटी है। एक जमींदार सबसे सीधे है, जो कहता है उसे कहता है और अब बोलने की कोशिश मत करना। जवन वो है घर में है, जाओ उसे उठा करके तुम दोनों लेकर के हवेली पर चलो, हम देखते हैं साले को। साले को अगर मेरी बहन को हाथ लगा तो साले हाथ काट डालूंगा। एक जमींदार रोक ले उसे, मेरी बहन को अगर कुछ हुआ तो मार दूंगा। छोड़ा सुबह को छोड़, अरे हाथ में चली जाएगी।